हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरा एनालिसिस वीडियो। इसका मतलब इसमें सिंपल यही है कि गलतियाँ मैंने की हैं और सीख तुम भी रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती तुम खुद ही करो और फिर सीखो। इससे अच्छा तुम मुझसे सीख लो। गलती करने में मैं भी बहुत एक्सपर्ट हूँ। मतलब दुनिया में ऐसी कौन सी गलती होगी जो मैंने नहीं की होगी। ऐसे तो बहुत सारी है जो नहीं की है, बट फिर भी बहुत सारी गलतियाँ मैंने की हैं। सो लेट्स जस्ट लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो देखो, ये है मेरा स्पॉट टेस्ट का सैलेबस। स्पॉट टेस्ट मतलब ये एक नया टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, तो ये था इसका पहला टेस्ट। सैलेबस तुम लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अच्छा क्या है, काफ़ी भयंकर था। और इस पेपर, मैंने ये पेपर दिया है, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस पेपर वॉज वे टफर नहीं, बट दिस पेपर वॉज टफ देन नीट 2025, क्योंकि मैंने 2025 का भी पेपर दिया है और मेरे मार्क्स ठीक ठाक आए थे। एंड ये पेपर उससे भी मुश्किल था। तो अगर ये पेपर आता तो आई थिंक शायद मेरे उतने भी नहीं आते जितना आया, क्योंकि इसमें मेरे नीट से भी कम मार्क्स हैं। तो कोई बात नहीं, वी आर लर्निंग। सो लेट्स जस्ट बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें देखो, आई वॉज कन्फ्यूज्ड। इसमें आई वॉज वे कन्फ्यूज, क्योंकि इसमें ना सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन नन में, और ये सेकेंड में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बिकॉज आई वॉज लाइक कि सेम यूनिट, चलो सेम डायमेंशन तो मान लिया, और सेम यूनिट का क्या। तो आई वॉज कन्फ्यूज इन दैट। तो उस चक्कर में ये गलत हो गया, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैंने सोचा कि नहीं, दिल की सुनेंगे, और गलत हो गया। तो दिल की नहीं, दिमाग की सुनिए। फिर है ये वर्नियर कैलिपर। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। अगर तुम लोग में से किसी के पास एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का PDF हो ना, तो प्लीज़ मुझे भेज देना, मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सीइंग मी। तो चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन वॉज ईजी, तुम लोग से बन जाता, मुझसे नहीं बना, वो अलग बात है, तुम लोग पढ़ लेना। ये क्वेश्चन ठीक ठाक था। तो इसमें बस वर्नियर कैलिपर था, और इसमें लिखा था कि 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर के बीच में जो है वो कहीं रीडिंग आ रहा है। तो व्हाट आई डिड कि आई थॉट कि 5.10 5.15 के बीच में, बिटवीन है, मतलब 5.125। यस, यू हर्ड मी राइट। यहाँ MSR इज इक्वल्स टू MSD प्लस LC इंटू VSR। तो यहाँ मैंने MSD की जो रीडिंग ली है वो 5.10 की जगह मैंने 5.125 ली थी, बिकॉज आई वॉज लाइक कि उन्होंने बिटवीन लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, ऐसे फालतू में तो इंक नहीं बर्बाद करेंगे, पर ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच कुछ ऐसा था। यहाँ तक तो दिस आई डिड राइट, ये मैंने सही किया था, सच बता रही हूँ मैं तुम लोग को। ये कुछ चीज़ें मैंने सही की थी, पर मेरा आंसर गलत ही आया। आफ्टर ऑल गलतियाँ करने में एक्सपर्ट है। अच्छा है ना, अभी गलती कर लेते हैं, एग्जाम में नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। ये क्वेश्चन भाई साहब, ये तो मेरे को ऑप्शन देख के ही चक्कर आ रहे थे कि ये कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ तो अलग बातें हैं इसमें। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम सम हाइट, और इसमें लिखा था फर्स्ट 1/3 एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस। तो इसमें फॉर्मूला T इज इक्वल टू √2h/g ही लगता, बट थोड़ा अलग तरीके से लगता। फर्स्ट 1/3 में 2h/3g, सेकेंड थर्ड में, बाप रे बाप, ओ माय गॉड, फर्स्ट 1/3 सेकेंड, नहीं, फर्स्ट 1/3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इतना मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो तुम लोग देख लो भाई। तो इसमें 4h/3g, और लास्ट में √2h/g, क्योंकि टोटल तो √2h/g है, और ये सेकेंड लास्ट है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऐसे कुछ कुछ करके लोगों ने आंसर लाया है। और अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, मैं बना लूँगी, पर ये एक्सप्लेन फर्स्ट 1/3 सेकेंड 1/3, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था मेरे लिए भी। तो तुम लोग भी मुझे बताना अगर तुम लोग से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो। वाह, ये देखो, इफिशियंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, इसमें क्या बोला ना कि 24% इफिशियंसी जो है वो 24% है, और इसमें से 4% जो है वो लीक हो गया। तो व्हाट आई वाज डूइंग कि 100 का 24% एंड देन फिर इसका 4%, और मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो मेरे को लगा नन ऑफ दीज, कहीं ये लोगों ने इसको मेरे लिए तो नहीं दिया है। देखो, एक क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ने झांसा दे दिया मुझे, उसमें नन ऑफ दीज आंसर था तो मैंने नहीं किया, पर इसमें नन ऑफ दीज आंसर नहीं था, इसलिए मैंने कर दिया। हाउ कैन समबडी बी सो लेजेंड, यू नो। तो इसमें क्या करना था कि ये जो 4% है वो 100 से 4% था, यानी 96 से हमें निकालना था। पर इतना दिमाग अगर मैं लगा ही लेती तो मेरे 720 में 720 नहीं आ जाते, इसीलिए नहीं है।
अब ये देखो 17, ये पता नहीं मैंने क्यों गलत किया, ये तो मुझे आता था। अगर कोई मुझसे ओरली पूछता तो शायद मैं बता देती। यहाँ देख के मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगेगा। दिस वॉज अ सिली मिस्टेक नहीं, इसको बोलते हैं बेवकूफ़ी करना, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। ये देखो बेवकूफ़ी, इसमें एंगल थीटा विद वर्टिकल लिखा था, लेकिन हमारी तो आदत होती है हॉरिजॉन्टल से लेने की, तो मैंने भी वही किया। अपनी परंपरा को कायम करते हुए मैंने आराम से ये के कॉस स्क्वायर थीटा आंसर लाया, एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि ये तो गलत नहीं होगा। ये कैसे गलत हो जाएगा, ये तो आता है। तो देखो ऐसे ही होता है, सावधान रहे, सतर्क रहे, अभी भी मौका है। नाउ लेट्स कमिंग टू द 20। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि आई वॉज लाइक वेरी मच कन्फ्यूज कि क्या हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन उस समय, देखो बेसिक ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तंत्र मंत्र इसमें कुछ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन है कि इसके 2 कंपोनेंट बन गए, एक 60 इधर लग रहा है, 45 इधर लग रहा है, इसका मास mg 10 और फ्रिक्शन 15 लग रहा है, तो 45 माइनस 25 20, क्योंकि मास, तो इसमें सिंपल ही करना था। बट ये जो 10 है ना, इसको मैंने लिटरली नेगलेक्ट कर दिया। आई वॉज सॉल्विंग अगेन, और मेरा क्या था ना कि 45 न्यूटन आ गया, 15 आ गया, फ्रिक्शन मेरे को आ गया, ये आ गया, और ये म्यू एम जी जो है ना, उसको बार बार मैंने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे थे ऐसे बनाने वाले क्वेश्चन जिसमें एम जी एन, इसीलिए मेरा भेजा काम नहीं किया कि एम जी यहाँ तो नीचे लग रहा होगा ना, तो ऐसी गलतियाँ ना करें। ये क्वेश्चन आना ज़रूरी था क्योंकि आ गया और मेरी आंखें खुल गई, तुम्हारी भी खुल सकती हैं, खोल लो। तो इसका मैंने सोल्यूशन दे दिया, इसमें तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग समझदार लोग। ये क्वेश्चन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, अ मैन इज मूविंग डाउन एंड इंक्लाइन विद द स्पीड ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ लिखा हुआ है। इसमें सिंपल यही था कि ये जो वी दिया हुआ है, ही मेट रेन विद सेम स्पीड बट हॉरिजॉन्टली, ये तुम्हारा वी आर एम है, यानी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बट वॉट आई डिड कि मैंने इसको रेन ही ले लिया, आई थॉट कि ये वी आर है। सिली मिस्टेक नहीं है, इसको बोलते हैं जेन्युइन मिस्टेक करना। तो हाँ, इससे मैंने सीखा कि मैन इधर जा रहे हैं, हमारे आदमी साहब इधर चल रहे हैं, क्या ज़रूरत होती है लोगों को चलने की, ना चले और नहीं। और बारिश में ये तो बेचारा छाता लेके भी नहीं चल रहा है। माय गॉड, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वी शुड टेक केयर। अंकल को हमने छतरी भी नहीं दी इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसने मेरा दिमाग घुमा दिया था और उस समय मुझसे नहीं बना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं और हमारी गलत होते रहते हैं, पर अब नहीं होंगे क्योंकि अब लिया है मैंने फैसला, जो कि मैं हमेशा ही लेती हूँ। नहीं करूँगी अब ये क्वेश्चन, तो गलत नहीं करूँगी, ये प्रॉमिस है मेरा कि एनालिसिस वीडियो में मेरी जो क्वेश्चन है वो मैं दोबारा तो गलत नहीं करूँगी। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है 3 सेकेंड इधर, 6 सेकेंड, तो 4.5 सेकेंड। अब मैं बताती हूँ इसमें मैंने क्या कांड किया। तो देखो 4.5 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने में लगे और नीचे भी तो आएगा, तो टोटल 9 सेकेंड टाइम था। बट व्हाट आई डिड कि 4.5 से ही मैं क्वेश्चन बना रही थी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। 4.5 सेंटीमीटर, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। टाइम पता चल गया 9 सेंटीमीटर, टी माइनस टी ए 3, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में 3 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। और ये 150 मीटर है, यानी 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो बस कितना देर चला है वो पता कर लो। 9 सेकेंड चला है, 9 × 50 450, बस इतना ही करना था, लेकिन नहीं हुआ हमसे। और ये देखो, ये क्वेश्चन ना मेरे अंतर आत्मा तक को भी रुला दिया क्योंकि इसमें पूछा था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg, बट मैंने क्या निकाला, दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है, 16 न्यूटन। एंड नॉट जस्ट मी, मेरे फ्रेंड्स ने भी सब ने 16 न्यूटन ही आंसर निकाला है क्योंकि हम सब एक ही जगह के हैं ना, हम सब एक ही प्रकार के पागल लोग हैं, तो हम सब गलतियाँ भी सेम ही करते हैं। तो इसमें मेरा आंसर आया था 16 न्यूटन, बट ऑब्वियसली यहाँ पूछा था नेट फोर्स, तो यहाँ 4 न्यूटन आंसर होता। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन पहली बार आया है मेरे आज, तो ये नेट फोर्स लिख के तो पहली बार ही आया है, वरना ऐसे तो नॉर्मल आता था। नॉर्मल निकालने के लिए टेंशन क्यों लिखा है मैंने, सॉरी गाइस, दिस इज़ नॉट टेंशन। क्या करती, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉट टेंशन, ठीक है। तुम लोग सही नहीं कर लेते हैं। कौन सी भाषा में लिखती है, अरे तुम लोग समझ गए ना, बस छोड़ो। हाँ, नाउ लेट्स कमिंग टू दिस क्वेश्चन। इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। हाँ, ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाने में अभी आदत जा नहीं रही है। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक ये भी नतीजा होता है कि तुम्हें हर क्वेश्चन में लगता है कि कहीं ट्रिक तो नहीं है,
कहीं कुछ ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, तो सावधान रहे। तो इसमें देखो क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना था और बहुत ईजी था। अगर तुम एक्सेलरेशन भी निकाल लेते तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता। बट व्हाट आई डिड कि मेरा एक्सेलरेशन तो g/7 आया, बट आई थॉट कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास पूछा है, यानी ये इसका कहीं अलग, इसका कहीं अलग, ऐसे करके मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसको डायरेक्टली याद कर लो। तो ये क्वेश्चन तुम लोग ज़रूर देख लो, इसका आंसर है दोनों गलत, क्योंकि ये जो है वो स्पीड होता है ना कि वेलोसिटी, और ये इंस्टेंटेनियस, एंड दिस dx/dt इज एक्चुअली, हाँ। तो इसमें देखो बस ये कुछ है, तुम लोग पढ़ लो। ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूँ, क्या बोलूँ, dx, ये एरो, इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस क्वेश्चन ने भी मुझे अंदर तक तोड़ दिया कि ये तो भाई बेसिक होते हैं, ये तो 11th के बच्चे को भी आता है। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। नाउ लेट्स कमिंग टू द 33। पेपर बहुत ही वास्ट था लिटरली, तो 33 देख लो। इसमें क्या, इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। एक्सटेंशन L+X था तो फोर्स बैलेंस कर देना था कि kx = m⍵² L+X, तो इससे हमारा x आ जाता। और ऑब्वियसली यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम इलॉन्गेशन, तो ×2 हो जाता। दिस वॉज, ये पता नहीं कैसे गलत हो गया, ये मुझे नहीं पता इसका लॉजिक मैंने वहाँ क्या लगाया। इसमें भी मैंने, छोड़ दो, ये 2 क्वेश्चन तुम लोग खुद से देख लो, ये दोनों बहुत ईजी है, तुम लोग से आराम से बन जाएंगे। यहाँ ये इस क्वेश्चन में करेक्शन हो चुका है। नाउ लेट्स कमिंग टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इंटरनेट से देखा है और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये कौन सा फॉर्मूला इन लोगों ने लगाया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 12 + 12 sin 30 - 2, एंड आई लिटरली डिडंट गेट इट, बट हाँ मैंने यहाँ सोल्यूशन लिख दिया है। तो अगर तुम लोग को समझ में आ जाए तो मुझे भी समझा देना। ये क्वेश्चन तो मेरे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा, ये लास्ट में मैंने यहाँ ये करके दिया है, तो तुम लोग देख लेना, क्योंकि मुझे सोल्यूशन देख के भी कुछ खास पता नहीं चला कि इसमें है क्या, करना क्या है। तो आई नीड योर हेल्प, यू नो, एंड यू शुड हेल्प मी। तुम लोग को मेरी हेल्प करनी चाहिए। और ये 2 क्वेश्चन, ये तुम लोगों ने मॉड्यूल में, अपने मॉड्यूल में ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा, 44 नंबर, क्योंकि ये दिख जाता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, दिख जाते हैं, पर पता नहीं कैसे पेपर में मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। हाँ माय गॉड। तो ये फॉर्मूला याद रखें, v = √u² - 2gl × 1 - cos θ। वैसे ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है। इसमें तो भाई मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा, CxHyOz + O2 CO2 + H2O, यहाँ x, यहाँ y/2, क्या क्या नहीं किया मैंने, x y/2 करके बहुत दिमाग लगाया, x + y/4 - O, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि इसको सिंपली करना था, बहुत बेसिक था ये, पर हमारी तो आदत है ना पागलपंती करने की। इसमें देखो, इसमें GI पूछा था, इसमें साफ साफ 2 ठो सेम दिख रहा है, पर फिर भी मेरी मोटी बुद्धि को नहीं दिखा, चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा। मुझे लगता है मुझे एक और आगे चश्मा लगाना चाहिए। आई नीड दिस। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं था, मुझे नहीं आता था, सिंपल। इसमें रेसिमाइजेशन हो रहा था क्योंकि ये दोनों एनांशियोमर्स हैं, तो हाँ हो गई गलती। ये मैंने नशे में गलती की है, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने कौन सा माल फूक के ये आंसर ले है। आई मीन लिटरली डोंट नो कि ये मैंने क्यों किया, पता नहीं। हाइड्रोजन डिफिशियंसी, मुझे अभी पता चला कि इसको DU बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर मुझे पता होता तो आई स्वेयर में आंसर ले आती, ये फॉर्मूला मुझे आता था, पर आई वाज लाइक कि हाइड्रोजन डिफिशियंसी याद क्यों नहीं आ रहा है, क्या होता है, क्योंकि मेरी मोटी बत्ती को याद नहीं आया। इसमें देखो मैंने क्या किया, इसमें मैंने फॉर्म यहाँ तक 60 आई वाज राइट, एंड व्हाट आई डिड 54, 56 और 60, एंड आई डिड दिस। मैंने एक बार क्रॉस चेक भी नहीं किया, और पेपर थोड़ा लेंदी भी था फिजिक्स की वजह से, तो बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी, तो आई डिड दिस। मैं ये 4 5 में ध्यान नहीं दिया। आई वॉज लाइक कि 60 होता है तो 60 देखो किस में बन रहा है, वैसे करके मैंने टिक कर दिया। वो टिक मैंने गलत किया, चाहती तो मैं ये भी टिक कर सकती थी, बट दैट्स नॉट इन आवर रूल बुक। 75 at room temperature the eclipsed and staggered form of ethane cannot be isolated because they interconvert rapidly. I did this first, but फिर मेरे को लगा confusion, तो मैंने छोड़ दिया। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे जैसों के लिए, तो ये क्वेश्चन तुम लोग ज़रूर देख लो एक बार, डाउट हो तो मुझे बता देना।
ये क्वेश्चन में एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में पूछा था ना, आई वॉज कन्फ्यूज थे द लास्ट मोमेंट कि मतलब भाई इसमें भी तो एसिडिक है, बट हाँ ये गलत हो गया। ये तुम लोग मुझे एक्सप्लेन करो 89, मुझे इसमें डाउट है, तुम लोग को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। बायो में तो बायो बहुत लेंथी था, क्या बोलूँ, बायो था लेंथी। एक तो पेपर इन लोगों ने इतना लेंथी, फिजिक्स लेंथी कर ही दिया था। केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक क्वेश्चन डाले थे, कुछ कुछ तो मेरे सही हुए इसलिए मैंने इसमें डाले नहीं, बट अच्छे क्वेश्चन थे। पेपर मेरे टेलीग्राम पे डला हुआ है, ज़रूर देखना। बायो बहुत लेंथी, बायो में तुम देखो स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन ये लोग देते ही नहीं है, ये लोग को पसंद नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन देना। तो मैंने जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन डाला वो गलत हो गया, जबकि मैं क्वेश्चन बना के ही करती हूँ, पर लगता है मैं क्वेश्चन गलत बना रही हूँ। तो यस, बायो के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ नैनोमीटर लिखा था, पर मुझे लगा कि नहीं ये तो म्यूएम है। टिल द लास्ट मोमेंट व्हेन आई वाज रिवाइजिंग दिस ना, तब मेरे को दिखा कि ओ माय गॉड, एंड आई वाज रीडिंग दिस। पता नहीं कैसे इनडायरेक्टली मुझे ना गलत चीज़ें भी सही दिखती हैं। शायद मुझे एक और चश्मे की ज़रूरत है। ये देखो, इसमें भी मैंने किया कि एक्सप्लेनेशन नहीं है शायद, बट ये एक्सप्लेनेशन निकल गया। गुड क्वेश्चन थे बायो में, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, एंड आई डोंट थिंक बायो में तुम लोग को मेरी एनालिसिस की ज़रूरत है। बायो में तुम लोग बेटर हो। बायो में जब तक मैं एकदम टॉप लेवल पे ना पहुंच जाऊँ ना, बने बायो के क्वेश्चन कर लेंगे, नीट से पहले सब कर लेंगे, टेंशन मत लो। हाँ, इसमें भी आई थॉट कि मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने वही किया है कि जिसमें रीज़न था उसको नहीं किया, उल्टा कर दिया, 1 का 2, 2 का 1 करने में मायरो। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, एंड एनसीईआरटी की सारी लाइन्स है, बट ऑब्वियसली इतना लेंदी पेपर आता है तो मुझ जैसे गरीबों को दिक्कत होती है। इसमें देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक का मतलब लिवर, तो आई वॉज लाइक कि लिवर स्टार्टिंग में आना चाहिए, एंड आई डिड दिस रॉन्ग। इसमें बोनस है, इस क्वेश्चन में बोनस है, और अभी तक इन लोगों ने बताया नहीं कि बोनस क्यों है, तो वो पता चल जाएगा तो मैं तुम लोग को बता दूंगी। बाकी क्वेश्चंस ठीक थे। बायो तुम लोग कर सकते हो, बायो वॉज नॉट दैट। इसमें 2 आंसर होंगे, मतलब ये मेरा करेक्शन है, क्योंकि पहले इन लोगों ने सिर्फ 2 आंसर दिया था, बट फिर 2 और 3 दोनों कर दिया, क्योंकि यहाँ डिक्रीज लिख दिया था ना, इसलिए को फैक्टर्स आर ऑल ऑफ दिस, एंड आई वाज लाइक कि सच में ऑल ऑफ दिस हो सकता है क्या आंसर, और ये भी मैंने गलती कर दी। मत करिए मेरी जैसी गलती। एडेनिन का स्ट्रक्चर 100 बार देखा होगा मैंने, 100 बार, पर फिर भी मैंने इस NH2 को इग्नोर कर दिया, एंड आई वाज लाइक 4, इसको क्यों देखें, नहीं देखेंगे, ये तो रिंग के बाहर है, ना करें ये सब। तो हाँ, ये देखो 43 नंबर, आई एम स्टिल डिप्रेस्ड। मेरे को अब तक नहीं समझ में आया कि ये बनता कैसे है, तो तुम ही लोग मुझे बता दो कि ये कैसे बनेगा प्लीज़। और ये भी जो है, ये PDF आई अपलोड ऑन टेलीग्राम, तुम लोग देख लेना, एंड स्पेशली बायो में अगर तुम लोग को लगे कुछ ऐसा है तो देख लेना, और डाउट हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी। दिस वॉज फॉर द डे। तो हो चुकी है हमारी एनालिसिस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि कल है 31 और कल है साल का आखिरी दिन। और वैसे भी आई विश कि तुम लोग का 2026 बहुत अच्छा जाए, और जाएगा, क्योंकि तुम लोग मेहनत करोगे, मेहनत करने से सब होता है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती, बट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको क्या करना, छोड़ो, जो है लेट्स फोकस ऑन दैट। तो कल 31 है और कल मेरा टेस्ट है, तो विश मी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। और मेरा जनवरी का प्लान भी आ रहा है, तो हाँ आई एम प्लानिंग फॉर जनवरी, क्योंकि देखो अब 4 महीने आखिरी के बच्चे हैं, तो इट्स वेरी बेटर कि एक प्रॉपर प्लान, एक स्ट्रक्चर प्लान के साथ जाओ, बहुत इफेक्टिव होता है और आखिरी में हेल्प भी करेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।